अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के पार्ट 4 के साथ। जैसा कि अभी तक आपने हमारी एक सीरीज आप देख रहे हैं और उसके 3 पार्ट जो है वो आप देख चुके हैं, आप सबने बहुत पसंद किया। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट भी आप इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी के ऊपर और स्ट्रक्चर मार्किंग के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ ऑलरेडी ड्राइंग करके रखी हुई है। उसकी बेसिक वजह ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग का टाइम जाया हो और छोटी वीडियो बने और मुख्तसर वीडियो में ही आपको बहुत अच्छा जो है और वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो आप। तो बात करते हैं लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी को आप आसान लफ्जों में फ्यूल समझ, द फ्यूल ऑफ द मार्केट। जिस तरह फ्यूल के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह लिक्विडिटी के बगैर मार्केट नहीं चल सकती। अगर कोई स्टॉक सेल में आ रहा है, यानी कि वो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो लाजमी बात है कि उस स्टॉक को कोई खरीदेगा, तभी तो उसकी कीमत ऊपर जाएगी ना। क्योंकि मार्केट का उसूल है सिंपल डिमांड एंड सप्लाई। दुनिया की हर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। आप खुद इमेजिन करें कि अगर किसी चीज की डिमांड ही नहीं है, लोग उसको खरीदना ही नहीं चाहते, तो उसकी कीमत बढ़ेगी कैसे? आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब मैं इस चार्ट के ऊपर आपको ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, थोड़ी अजीब सी लग रही होगी आपको, लेकिन इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत सारी चीजें इस ड्राइंग की मदद से मैं कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विडिटी को मार्क करने का मेरे नजदीक जो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं जो करता हूं, मैं इस तरीके से डॉलर साइन बना, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विडिटी की वीडियो के साथ साथ एक साइकोलॉजी की भी वीडियो है, यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी ये आपको समझाएगी। और चार्ट पढ़ने का जो नजरिया है आपका, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद वो बहुत हद तक आपका प्रो लेवल का हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप चार्ट से बात करेंगे, कैंडल्स की लैंग्वेज समझेंगे। ठीक हो गया। फर्ज करते हैं कि एक रिवायती चार्ट जो हमें सिखाया जाता है वो ये है कि जी प्राइस इस तरह ऊपर गई, उसने स्विंग बनाया और एक हाई लग गया। अब कोई नया ट्रेडर होगा फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा जी, वो यहाँ पे मार्क कर लेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कल की वीडियो में मैंने भी यही पढ़ाया था, क्योंकि ये बेसिक थी। और आज जो मैं ऐड कर रहा हूँ इंशाल्लाह, ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज है। ये आपको बहुत ही मुश्किल से कोई कंटेंट मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज मेरी नजरों से ऐसा कोई कंटेंट नहीं गुजरा जो साइकोलॉजी को और स्ट्रक्चर को इस तरीके से समझाए, वो भी फ्री में यूट्यूब के ऊपर। आते हैं टॉपिक पे। अब देखें, यहां से प्राइस बाय जाना शुरू हुई, रिट्रेसमेंट लिया और एक हाई लगा दिया। हाई लगाने के बाद यहाँ पे प्राइस ने कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमें ये लगेगा कि जी जैसे ही प्राइस इस जगह आएगी, कोई रिट्रेसमेंट लेगी, हम बाय कर लेंगे। अब लेट सपोज अगर किसी ने यहां से बाय बाय जो है वो बाय की एंट्री ली है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहां से बाय कर लिया, ठीक है, अब वो स्टॉप लॉस कहां लगाएगा? लाजमी बात है इस लो के नीचे ही लगाएगा। तो अगर उसने स्टॉप लॉस इस लो के नीचे लगाया तो क्या होगा? प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाएगी और उसका स्टॉप लॉस हिट कर। अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो होते हैं ना, जो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्केट से बदला लेते हैं, जो कहते हैं जी मार्केट की ऐसी की तैसी, ये मेरा लॉस कैसे कर सकती है, उनके साथ डबल जो है वो सीन होगा। वो कैसे सीन होगा कि अब देखें, यहां पे उन्होंने ये सेल किया, सेल करने के बाद अब उनको लगेगा जी हम यहाँ पे इस सपोर्ट पे आएगी ना, हम दोबारा बाय कर लेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनके लिए तो ये स्ट्रांग लो है, ये तो टूट ही नहीं सकता, अकॉर्डिंग टू यूट्यूबर्स, जिस तरह यूट्यूबर्स ने सबने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक हो गया। आप सबको यूट्यूबर ने जिस तरह पढ़ाया हुआ है कि भाई यहां से नीचे मार्केट नहीं जा सकती। अरे भाई क्यों नहीं जा सकती? मार्केट किसी के बाप की थोड़ी है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है भाई। आपको मार्केट को समझ के अपनी सोच को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, मार्केट आपके हिसाब से चेंज नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अब अगर किसी ने यहां से बाय किया, फॉर एग्जाम्पल मार्केट अभी यहीं पे पहुंची है, क्योंकि लोगों के पास स्ट्रेटेजी तो है नहीं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते ज्यादा, बस एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, जिस तरह गैम्बलिंग होती है ना, बाय कर लिया सेल कर लिया, बाय कर लिया सेल कर लिया। बाज लोग एक एक दिन में 100 150 ट्रेड्स करते हैं, और अगर आप उनका प्रॉफिट देखें तो वो एंड में फिर लॉस में होते हैं। वजह क्या है? कि वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। अब किसी ने यहां से बाय किया, नीचे एसएल लगा दिया, मार्केट ने फिर एसएल हिट कर दिया। अब जब यहां पे एसएल हिट होगा ना, तो यूट्यूबर्स ने पढ़ाया हुआ है जी बस अब तो जी आपका ट्रेंड ही खत्म हो गया बाय का, अब तो मार्केट सेल ही जाएगी। वो यहां से सेल की एंट्री लेंगे और बूम, मार्केट यहां से बाय चली जाएगी। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? अगेन एक एग्जांपल देख लें, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, एक हाई लगा दिया। अब आपने फिर सोचा हुआ जी इधर लो पे आएगी ना, अब तो मैं बाय करूंगा। अच्छा जी, बाय करेंगे आप, यहां से आपको बाय करवाएगी, थोड़ी सी नीचे जाएगी मार्केट, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। अब क्या हो गया? अब जब आपने देखा जी यही एग्जाम्पल आपके सामने दोबारा रिपीट हो गई कि जी ये तो आपने यूट्यूबर्स ने तो बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग लो जो होता है वो तो कभी टूटता ही नहीं है, तो ये तो लो टूट गया तो मतलब ट्रेंड खत्म हो गया। अच्छा जी ठीक है, देखते हैं कैसे ट्रेंड खत्म हो गया।
यहां से एग्रेसिवली लोग सेल में बैठ जाएंगे। जैसे ही सेल में बैठेंगे मार्केट अगेन थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और फिर बूम नया हाई लग जाएगा। अरे ये क्या हुआ? अच्छा, यहां पे मैंने रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस क्यों लिखा हुआ है? मेरे वो दोस्त, वो भाई जो अभी बिल्कुल बेसिक ट्रेडिंग करते हैं, बड़े थोड़ी बहुत जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखी हुई है और बस वो देख के और ट्रेडिंग के लिए आ गए, उनको ये पढ़ाया गया है कि जी ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जैसे ही टूटेगी तो वो सपोर्ट बन जाएगी। अब जैसे मेरे उन भाइयों ने रेजिस्टेंस को देख के बाय किया कि भाई रेजिस्टेंस तो अब टूट गई, अब तो मार्केट ने बस सपोर्ट लेनी है और इसने रॉकेट बन जाना है, तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि मार्केट इतना तेजी से गिरेगी कि उनको टाइम ही नहीं मिलेगा निकलने का। ये देखें, इस तरीके से फिर फॉल आएगा और ये सारे जो लेवल्स होंगे ना पिछले, ये खत्म हो जाएंगे। अब क्या होगा जी? अब जिस बेचारे ने यहां बाय किया है वो तो तबाह हो गया, गरीब। वो तो बेचारा सच बोलता है कि जी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। अब वो अपने तौर पे एक साइड का सच बताता है। भाई आपसे नहीं बन रहा, लेकिन सोचें किसी प्रोफेशनल ट्रेडर ने यहां से अगर सेल किया होगा तो उसने तो अपना अकाउंट हो सकता है 4-5 गुना बढ़ा लिया हो। किसी ने अगर यहां से बाय किया उसने भी प्रॉफिट बना लिया। किसी ने ये देखा कि जी लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो मैं यहां से बाय कर लूं, उसने भी प्रॉफिट बना लिया। आपका प्रॉफिट क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आम जो ट्रेडर है वो अपना स्टॉप लॉस कहां लगाता है। मैं जब भी चार्ट को देखता हूं, मैं लेवल्स को कभी आइडेंटिफाई नहीं करता। सबसे पहले मैं लिक्विडिटी ढूंढता हूं कि अच्छा ठीक है चार्ट आ रही है, लिक्विडिटी किधर किधर है। अब आप मुझे ये बताएं कि किसी ने अगर इस लिक्विडिटी को फाइंड किया, उसको यहां से एंट्री मिली अच्छी, किसी ने इस लिक्विडिटी को फाइंड किया, उसको यहां से एंट्री मिल गई, तो वो तो पैसा बना रहा है। आपका पैसा क्यों नहीं बन रहा? लेकिन फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको खत्म करता हूं और हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, मैं ये सारी चीजों को डिलीट करता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है और अब हम आते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट को मैंने रीसेट किया। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, क्योंकि उसमें हमें एग्जांपल्स मिल जाएंगी। ये देखें जी, ये जी हमारी एग्जांपल्स आना शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप देखें, लेट्स सपोज प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रही है ना, अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया जी? आपने देखा जी प्राइस तो यहां से अच्छी खासी ऊपर गई थी, ये सपोर्ट है, देखें यहां से तो बड़ी अग्रेसिवली ऊपर गई है। अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करके बताऊं आपको, तो आपको तो लगेगा जी ये जो लेवल्स है ना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं या ब्ला ब्ला जो भी आपको पढ़ाया गया है फेक चीजें, तो आपको लगेगा जी ये सारे लेवल्स अच्छे हैं। अब पहले तो देखें लेवल्स में ही आप कंफ्यूज होंगे। आप सोचेंगे कि यार फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं इसको मार्क करूं, इसको मार्क करूं, इसको मार्क करूं, किसको मार्क करूं? चलें, लेट सपोज आपने किसी ना किसी लेवल पे आपने सपोर्ट निकाल ली अपनी, ठीक है, ये आपने इस तरीके से सपोर्ट निकाल ली। अब मुझे बताएं कि ये सपोर्ट का तो जनाजा निकल गया। कैसे जनाजा निकल गया भाई? प्राइस ने तो इसके नीचे आके कैंडल क्लोज कर दी। जैसी कैंडल क्लोज की आप तो अच्छे, अब ये देखें, बहुत सारे लोगों की एक मिस्टेक ये भी है, मैं ये भी हाईलाइट कर दूं कि वो कैंडल की क्लोजिंग का वेट ही नहीं करते। अब लेट सपोज ये पूरी रेड कैंडल थी यहां तक, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, अब किसी ने यहां से कहीं ना कहीं से सेल में घुस गए और प्राइस देखे वहीं से रिटर्न होगी। जैसा मैंने अभी आपको चार्ट पे लाइन जो है, लाइन चार्ट पे अभी जब जब मैंने आपको समझाया, ये देखें, और उसने एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, प्राइस ने तो तबाही फेर दी। अब जो बेचारा यहां से पहले बाय में फंसा, इस बाय ट्रेंड को देख के वो भी मर गया, और जो बेचारा इस सपोर्ट के ब्रेक पे जो सेल में घुस गया वो भी मर गया। अब क्या करें जी? अब हम क्या कैसे जो है वो इसको देखें? अच्छा जी, एक और एग्जांपल देख लें, आपके सामने ही है, यहाँ पे भी देखें, ये अच्छी खासी प्राइस ऊपर जा रही है। प्राइस ऊपर जाते जाते इसने क्या करना शुरू कर दिया जी? एक रेंज में आ गई। अब इतनी बड़ी कैंडल अगर बना के देख के मैंने बाय किया है, ठीक है, या इस कैंडल को देख के भी अगर मैंने बाय किया है, तो प्राइस तो ऊपर ही नहीं जा रही, प्राइस तो एक साइडवेज मार्केट में फंस के रह गई है। अब क्या होगा? अब इसको हम क्या करें? इसको किस तरीके से हम इसको जो है वो जज करें कि प्राइस का जो है वो हमारे साथ क्या करना चाह रही है? मैं इसको जरा थोड़ा सा लाइट करता हूं। अब आप देखें, अभी तो मूव ही नहीं हो रही।
और जैसे ही फॉर एग्जांपल हमने अपनी ट्रेडें बंद की कि यार मार्केट ऊपर ही नहीं जा रही, मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? इसका बड़ा सिंपल जवाब है कि आप सोचें, जरा टेक्निकल दिमाग लगाएं कि यार यहां पे अगर किसी ने बाय किया होगा तो उसके स्टॉप लॉसेस किधर हैं? उसके स्टॉप लॉस इधर हैं, पहली बात। ठीक है, यहां पे देखें, मार्केट ने इधर दो जगह पे ट्रैप किया है। पहले तो ये ट्रैप कर दिया, अगर किसी ने इस कैंडल पे जो कि सो कॉल्ड इंगल्फिंग और ये वो पैटर्न जो भी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया उसका स्टॉप लॉस नीचे, पहली चीज। दूसरी, एक और जो बड़ा पैटर्न पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे, मैं अक्सर, मुझे मेरी नजरों से जो वीडियोस गुजरती हैं, शूटिंग स्टार जी, शूटिंग स्टार हो गया जी। ये देखें जी, ये क्या है? ये शूटिंग स्टार है या पता नहीं मॉर्निंग स्टार है, जो भी स्टार है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जी ये सेल का पैटर्न है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेल की। अब मुझे बताओ, एक आम जो ट्रेडर है बेचारा नया, वो कैसे सोच सकता है कि यार इतनी एग्रेसिवली मार्केट गिर रही है और ऊपर भी नहीं जा रही, तो वो तो सेल ही करेगा ना, वो बाय क्यों करेगा? और फिर मार्केट क्या करेगी उसके साथ? उसको नीचे से पहले यहां से जो जिन्होंने बाय की थी पहले उनको ट्रैप कर दिया मार्केट ने, और फिर जिन बेचारों ने इधर से सेल किया, और जैसा मैंने आपको बताया कि लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, और वो तो तबाह हो गए करीब, वो खत्म हो गया उनका अकाउंट। अच्छा, अब और आ जाएं, और ट्रैप दिखाऊं आपको। अब देखें, जब आपने इतनी स्ट्रांग मूव देखी है, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई, अब देखें ये कितनी अच्छी कैंडल है। इस कैंडल पे भी अगर आपने बाय कर लिया है और आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो आपकी तो फिर अब आप हिसाब लगाएं कि आपका लॉस जो है वो किधर पहुंच गया। अब मैं आपको जरा कैलकुलेट करके बताता हूं कि ये देखें आप, ये यहां तक आ रहा है। ठीक है, अगर आपने लेट्स अज्यूम कि यहां से भी अगर आपने बाय कर लिया है गलती से और आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है, तो भाई $226 है। ठीक है, $226 की मूव है। अगर आपने 10 सेंट की भी लगाई है तो $2000 प्लस का आपका अकाउंट खत्म हो गया। कैसे अब आप इससे पैसा बनाएंगे? और फिर लाजमी बात है, एक और माइंडसेट में यहां पे बताता चलूं, साइकोलॉजी से रिलेटेड बड़ी कीमती बात है ये, कि जब एक ट्रेडर बाय करेगा ना, वो कभी भी गिरती हुई मार्केट को देख के भी अपनी बाय वाली ट्रेड क्लोज करके सेल में नहीं बैठेगा, वो बाय की ही एंट्री ढूंढेगा। ठीक है, मिसाल अगर मैंने यहां से गलत ट्रेड ले ली बाय की, तो मैं यहां से भी बाय ढूंढूंगा, मैं यहां से भी बाय ढूंढूंगा, और हर बाय की कैंडल मुझे लगेगा हाँ हाँ बस अब ये चली जाएगी, अब ये ऊपर चली जाएगी। तो ये भी एक माइंडसेट है। ठीक है, मोस्ट पीपल जो है जो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, उनका मसला साइकोलॉजी का है, उनका मसला बेसिक जो रूल्स है ना मार्केट के उन पे नहीं है। अब आप देखें कि यार अगर मुझे ये पता हो कि मेरे भाई अगर ये मार्केट ऊपर नहीं जा रही, ये इधर ही फंसी हुई है और इसने गिर जाना है, जो कि एक आम बंदा बताएगा, मुझे बोलेगा कि यार बिलाल भाई ऊपर तो जा नहीं रहा, तो मैं सेल ही कर लूं, गिर जाएगा, अभी नहीं थोड़ी देर में गिर जाएगा। तो भाई अगर ये चीज जो आप देख रहे हो ये तो सब देख रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि अगर सभी सेल करके बैठ जाएंगे तो क्या मार्केट इतनी अच्छी हो सबको प्रॉफिट देगी? कभी भी नहीं देगी। मार्केट सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% लोगों को प्रॉफिट देती है, उनको प्रॉफिट देती है जिनको काम आता है। ठीक है, जिनको ट्रेंड का पता है, जिनको लिक्विडिटी का पता है, जिनको ये पता है कि भाई मार्केट ने मूव कैसे करना है। अब किसी ने अगर यहां से बाय किया है तो मुझे बताएं कि उसका प्रॉफिट टारगेट जो है वो क्या होगा और उसने कितना पैसा बना लिया। इसको अगर आप यहां से कैलकुलेट करें, ये देखें, $197, अगर 10 सेंट की भी ट्रेड है तो ऑलमोस्ट $1970 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर 5 सेंट की भी है तो आप इसको हाफ कर लें, अगर 1 सेंट की भी है तो $100 का अकाउंट आपका डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो सीख के ट्रेडिंग करें, जो जो चीजें आपको समझाई गई हैं, आपको सिखाई गई हैं, आप उन पे काम करें। सो ये वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 13 to 14 मिनट की हो जाएगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा, हम स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला, कि स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करनी है, लेवल्स किस तरह से निकालने हैं। और लेवल से मुझे याद आया, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा इंशाल्लाह कि मार्केट चाहे गिर रही हो, मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो, आपका ना तो लॉस होगा इंशाल्लाह, और आपको जो ट्रेड एंट्री मिलेगी वो आपको
10 ट्रेडें अगर आप लेंगे ना इंशाल्लाह ताला, तो उसमें से 8 में आपकी विन होगी इंशाल्लाह, 2 हो सकता है लूज हो, क्योंकि 70 to 80% इसका प्रॉफिट मार्जिन आपको रखना चाहिए, क्योंकि हर कारोबार ऐसा है कि उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों है, जब वो हलाल है। अगर 100% ही मुनाफा हो तो भाई बैंक में पैसा रख दो, सूद के ऊपर दे दो, वो आपको कमा के देती रहेगी। ठीक हो गया। सो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।